हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए इक्वल टू 2 4 3 2 b इक्वल टू 1 3 - 2 5 c इक्वल टू -2 5 3 4 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 5 प्रश्न हैं। आइए हम बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट के लिए फर्स्ट कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। पहला का सॉल्यूशन सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है, वी हैव a इक्वल टू 2 4 3 2, ठीक है। ये 2/2 ऑर्डर का है। b इक्वल टू 1 3 -2 5 एंड c इक्वल टू -2 5 3 4। सही है। हमें क्या निकालना है, a प्लस b। सभी देख रहे हैं, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। यानी दो मैट्रिक्स जो हैं तभी जुड़ सकते हैं यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो ये तीनों का ऑर्डर सेम है। आइए लिखते हैं 9 a प्लस b इक्वल टू, ए क्या है 2 4 3 2 प्लस b क्या है 1 3 -2 5। इसको जोड़ दीजिए। अब 2 + 1 हो गया, 4 + 3 4 + 3 हो गया, 3 + -2 तो 3 - 2 हो गया, 2 + 5 2 + 5 हो गया। यानी कितना हो गया 2 1 1 3 7 1 7। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। उसी तरह 2 बनाएंगे, यहाँ प्लस का है या माइनस है। आइए लिखते हैं 2 के लिए। ये सभी के लिए काम करेगा, हम केवल ये पहला बनाएं। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन a - b इक्वल टू, ठीक है। ये क्या है आपका 2 4 3 2 माइनस b क्या है 1 3 -2 5, ठीक है। इसको हम प्लस करके माइनस भी ले जा सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप इस तरह 2 - 1 4 -3 3 माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। 2 - 5 यानी आपका हो जाएगा 2 - 1 1 4 - 3 1 3 2 5 और 2 - 5 -3। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपका फर्स्ट और 2 बन गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 3a - c का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो हमें दिया गया है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना। लिखते हैं 9 3a - c इक्वल टू, ठीक है 3a का वैल्यू बैठाइए 2 4 3 2 माइनस c क्या है -2 5 3 4। अब देखिए 3 यहाँ क्या है, स्केलर का काम करेगा, यानी ये सभी एलिमेंट में गुना होगा इसका। तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6 -2 5 3 4। देखिए यहाँ प्लस करके माइनस अंदर ले जा सकते हैं या साथ में बना सकते हैं आप। 6 माइनस +2 12 -5, ठीक है। 9 -3 6 -4 6 + 2 8 12 - 5 7 9 - 3 6 6 - 4 2। यही होगा क्या आपका आंसर। चलिए चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4।
हमें दिया गया है a = इतना, b = इतना एंड c = इतना। फाइंड ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, 4 के लिए बना रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, हियर a is 2/2 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ a जो है वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और b भी क्या है, 2/2 ऑर्डर का, एंड b is also 2/2 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब b भी 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या मिल सकता है, यहां देख रहे हैं कि इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो मेरा बच रहा है 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। हम यही बताए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यानी क्या लिखेंगे, नाउ ए बी इक्वल टू, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का कहने का मतलब है, मान लेते हैं उसको, ये दोनों को प्रोडक्ट गुना करते हैं तो हमारा आता है C11 C12 C21 C22। इसको मान लेते हैं 2/2 ऑर्डर का ही ना मैट्रिक्स होगा। गुणनफल में हम बताए थे कि किसी भी दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो उसके प्रोडक्ट को मान लेते हैं C, हम पढ़ाए थे। ठीक है, वही इसको मान लेते हैं, मान लिए यहाँ पर C11 C12 C21 C22। अब ऐसा मानने से क्या होगा, आपको गुना करने में बहुत ही आसान लगेगा। देखिए कैसे आसान लगेगा। ठीक है, अब इक्वल टू लिखते हैं a और b। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं ए बी एग्जिस्ट लिख देते हैं, या ए बी डिफाइंड एज लिख देते हैं। ए बी एग्जिस्ट करता है ना। अब आइए देखते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और बी को गुना करना। देखिए ए और बी को गुना करना है, कैसे गुना करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। कितना आसान है, इसको लिखने से बहुत ही आपको मदद मिलेगा बनाने में। पहला रो पहला कॉलम, यानी 2 into 1। ठीक है, 2 into 1 प्लस, ठीक है, 4 into -2 4 into -2 हो गया। पहला रो पहला कॉलम का काम तमाम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी 2 into 3 प्लस 4 into 5। समझ में आ रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, 3 into 1 प्लस 2 into -2। ठीक है, अब आगे क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 into 3 प्लस 2 into 5। समझ में आ रहा होगा बच्चे आप लोगों को। अब आइए आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, इसको हल कर दीजिए, 2 1 जा 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4 2 जा -8। ठीक है, इसके बाद 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस -4, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10। समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 -8 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 6 प्लस 20। पहली बार है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं, अगली बार से हम कुछ कटौती करेंगे। 3 -4 9 प्लस 10। अब आपका आंसर आ जाएगा 2 -8 -6 26 -1
19। यही हो गया आपका आंसर। लिख दीजिए थोड़ा सा, एंड इट्स ऑर्डर इज 2/2। 2/2 यहाँ दिख रहा है ना, सो कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, हमको BA का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे फिर उसी तरह, हियर B इज 2/2 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड A is also 2/2 order of a matrix. So a BA exists and its order is 2/2। कहने का मतलब है B भी 2/2 ऑर्डर का है, A भी 2/2 ऑर्डर का है, यानी इसका कॉलम, ठीक है, और इसका रो इक्वल है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये गुणनफल होगा, BA निकलेगा और हमें ऑर्डर जो मिलेगा, ठीक है, वो 2/2 का मिलेगा। अर्थात 9 BA जो मुझे मिलेगा वो भी 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। B को A से गुना करना है, यानी B को A से गुना करना है। तो आइए देखते हैं, पहला रो पहला कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद है पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 4 4, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, -4, ठीक है, प्लस 15, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, -8 प्लस 10। समझ में आ रहा होगा आपको। 4 वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे, यहाँ संक्षेप थोड़ा किए हैं, समझ में आ गया होगा आपको। 9 × 2 11, 4 & 6 10, 15 - 4 11, 10 - 8 2। यही हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 का पहला क्या है, इसको कंप्यूट करना है, कंप्यूट मतलब इसको ऐड करना है। देखिए क्या है, पहला में AB - BA, ठीक है, प्लस AB है ना, है ये आपका दिया गया है, वी हैव। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए किससे जुटेगा, A + A 2A, B + B 2B, -B + B -B + B, A + A 2A, यानी क्या हो गया, 2A 2B, BB माइनस प्लस कट गया, क्या बचा 0 2A। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी हैव A² + B² A² + C² B² + C² A² + B² प्लस 2AB 2BC - 2AC - 2AB, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर कीजिए, A² + B² प्लस 2AB, A² + B² + 2AB, फिर B² + C² + 2BC,
अगेन क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, उसके आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना है। आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूर्व क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 8 में भी आपको मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b से क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं थर्ड सॉल्यूशन। वी हैव -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, -1 प्लस 12 -1 प्लस 12 4 प्लस 7 4 प्लस 7 -6 प्लस 6 -6 प्लस 6, ठीक है। 8 प्लस 8 8 प्लस 8 5 प्लस 0 5 प्लस 0 16 प्लस 5 16 प्लस 5, ठीक है। 2 प्लस 3 2 प्लस 3 8 प्लस 2 8 प्लस 2 5 प्लस 4, सबको ऐड कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। 12 प्लस -1 11 7 4 11, ये हो गया 0 16 5 21 5 10 9, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको बनाते हैं। वी हैव cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको ऐड करना है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। चलिए इसको ऐड करते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आप लोग क्लास 10 में एक पढ़े होंगे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। उसमें क्या पढ़े हैं आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, पढ़े हैं ना। उसी का फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम, तो वही चीज है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी जो दिया गया वैल्यू इसका गुणनफल बताएं। देखिए यहाँ जो देख रहे हैं हम, उसमें क्या है, दोनों 2x2 ऑर्डर का, तो लिख देखते हैं। वी हैव आपका दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, ये क्या है 2x2 ऑर्डर का, इसको गुना करना है ए माइनस बी बी ए। आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि दो मैट्रिक्स जिसका दोनों का ऑर्डर सेम हो, कहने का मतलब है पहले का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो तो वही गुणनफल होता है।
यहाँ डायरेक्ट दिखा दिया है कि आपको ये दोनों को गुना करके इसका आंसर बताना है। तो 2/2 ऑर्डर का ये भी है, 2/2 ऑर्डर का ये भी है, तुम्हारा गुणनफल भी 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको गुना करते हैं हमें 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। तो पहला रो पहला कॉलम में चलते हैं, पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा A इंटू ए प्लस B इंटू बी। पहला रो पहला कॉलम खत्म, पहला रो दूसरा कॉलम, तब A इंटू माइनस बी प्लस B इंटू ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चलते हैं, माइनस दूसरा रो पहला कॉलम, तब माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। चलिए अब चलते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो क्या हो जाएगा प्लस ए इंटू ए। अब इसको कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहने का मतलब आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, यानी हमारा प्रोडक्ट भी क्या मिला 2/2 ऑर्डर का प्रोडक्ट मिला। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए 1 2 3, इसमें कितने रो हैं 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसको गुना करना है 2 3 4, यानी इसमें कितने रो हैं 1 रो और 3 कॉलम, यानी इसका कॉलम इसका रो मिल रहा है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। इस तरह लिखने से आपको सहूलियत होगा, गड़बड़ाइएगा नहीं कि किसको कितना ऑर्डर लिखें क्या लिखें। ठीक है, चलिए गुना करते हैं हम। यहाँ क्या होगा पहला रो पहला कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 2। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 3। पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 4। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लिए दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 3। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 4। तीसरा रो पहला कॉलम 3 इंटू 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 इंटू 4। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब चलिए इसको गुना करके यहाँ लिख देते हैं 2 3 4। ठीक है, 4 6 8 6 9 एंड 12, वही आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया है। थर्ड सॉल्यूशन, वी हैव 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1 ना। ये आपका है 2 रो 2 कॉलम, ये आपका है 2 रो और 3 कॉलम, तो इसका कॉलम इसका रो मिल रहा है। ठीक है, यानी आपका जो गुणनफल मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा 2 रो और 3 कॉलम का। ठीक है, चलिए देखते हैं, गुना करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, यहाँ ध्यान दीजिए 2 रो और 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, और इसके आगे चलेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 प्लस
-2 इंटू 3 इसके लिए, ठीक है। अब चलिए पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस -2 इंटू 1, कोई दिक्कत है ना। अब चलिए चलते हैं, चूंकि 3 कॉलम बनेगा इसलिए 3 कॉलम बना रहे हैं और 2 रो बनेगा। दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, 2 प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3, यानी हो गया -3 -4 1 8 13 9, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कितना ऑर्डर का है, 3 रो और 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है। चलिए इसको बनाते हैं। वी हैव 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसको गुना करना है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। ये आपका 3/3 है, ये भी आपका 3/3, तो प्रोडक्ट आपका कितना का मिलेगा, देखिए ये 3 रो 3 कॉलम, तो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। चलिए अब गुना करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे 12, समझ में आ गया। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम -6 प्लस 6 प्लस 0, अगेन पहला रो थर्ड कॉलम तीसरा कॉलम 2 5 जा 10 प्लस 12 प्लस 20, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड रो में, दूसरा रो पहला कॉलम 3 प्लस 0 प्लस 15, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम -9 प्लस 8 प्लस 0, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तीसरा कॉलम में, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 3 जा 15 4 4 जा 16 5 5 जा 25, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरा रो में, तीसरा रो पहला कॉलम 4 1 जा 4 5 इंटू 0 0 6 3 जा 18, तीसरा रो दूसरा कॉलम -12 5 2 जा 10 6 प्लस 0 6 इंटू 0 0, तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 4 जा 20 5 4 जा 20 6 5 जा 30, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, 12 प्लस 2 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 प्लस 10 22 20 42, यहाँ देखिए 15 प्लस 3 18, 9 प्लस 8 -1 15 25 25 5 30 40 50 56, 18 प्लस 4 22 -2 40 प्लस 30 70, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये 5 बनाते हैं, -1 3 2 -1 1, इसमें आपका कितना रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है,
इसको गुना करना है 1 0 1 -2 -1 2 1। इसमें क्या है 2 रो 3 कॉलम। कहने का मतलब इसका कॉलम और इसका रो मिल रहा है, यानी हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का मिलेगा, यानी 3 रो 3 कॉलम। चलिए गुना करते हैं। पहला रो पहला कॉलम 2 1 जा 2 1 1 जा -1। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम 2 × 0 0 1 × 2 2। ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम 2 × 1 2 1 × 1 +1। ठीक है, सेकेंड रो के लिए काम करेंगे। दूसरा रो पहला कॉलम 3 × 1 3 2 × -1 -2। दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 × 0 0 2 × 2 +4। दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 × 1 3 2 × 1 2। तीसरा रो पहला कॉलम -1 × 1 -1। ठीक है, -1 × 1 -1। तीसरा रो दूसरा कॉलम -1 × 0 0 1 × 2 +2। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम -1 × 1 -1 +1 × 1 +1। ठीक है, इसको 2 में से एक 1 गया 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं 6 सॉल्यूशन। वी हैव 3 -1 3 -1 0 2। इसमें आपके 2 रो 3 कॉलम्स हैं और इसको गुना करना है 2 -3 1 0 3 1। इसमें आपके 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये तो रिजल्टेंट जो हमारा मिलेगा वो 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। देखिए गुना करते हैं। पहला रो पहला कॉलम 3 2 जा 6 -1 +9 हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम -9 -0 +3। ठीक है, -2 +0 +6 0 है -3 +0 +2। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 9 और 6 15 में -1 14 -9 +3 -6 6 -2 +4 3 और 2 5। ये हो गया आपका 4 जो है। इसमें दिया हुआ है ABC और आपको कंप्यूट करना है A + B और B - C का वैल्यू। इसमें डबल क्वेश्चन है और वेरीफाई भी करना है A + B - C = A + B - C। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले A + B निकालते हैं, B - C निकालते हैं। एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, उसके आगे फिर आगे बनाएंगे। देखिए A + B = ठीक है, A + B ये क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 - 1 1 + B 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। ये दोनों को ऐड करते हैं हम। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 2 + -1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 1 + 3 4। ये हो गया आपका आंसर। एक पार्ट आपका निकल गया, A + B निकल गया। अब चलते हैं B - C निकालते हैं। अगेन B - C = तो B क्या है, B आपका 3 - 1 2
4 2 5 2 0 3 माइनस सी क्या है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। चलिए इसको घटा करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस 3 0। यही हो गया आपका a प्लस बी निकल गया, b माइनस सी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। अब आइए लेते हैं LHS, क्या है a प्लस बी माइनस सी। LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है a का वैल्यू क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। अब b माइनस सी क्या निकाले हैं हम, देखिए निकाले, इसको रख दीजिए माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0, यानी इसको सॉल्व कीजिए क्या आता है 1 प्लस माइनस 1 0 2 प्लस माइनस 2 0, ठीक है। माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 1 प्लस 0 1। ये आपका LHS निकले। RHS लेते हैं, ये पार्ट हम RHS लेते हैं। RHS क्या है a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी क्या है, देखिए ये निकाले थे 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 माइनस सी क्या है, सी देखिए है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। कैलकुलेट कर दीजिए इसको 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 में माइनस 1 तो 1 4 माइनस 3 1। अब देखिए दोनों बराबर आया है, देखिए 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1, यानी दोनों क्या आ गया इक्वल हो गया, ठीक है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। चलिए 3a माइनस 5b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं 3a माइनस 5b। 3a कितना है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ये है माइनस 5 इंटू बी है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। देखिए 3 स्केलर है, स्केलर आप लोग को बताए हम। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सभी एलिमेंट में गुना होता है, इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/3 3 इंटू 1 3 5 इंटू 3/3 3/3
2 इंटू 3/3, 3 इंटू 4/3, 7 इंटू 3/3, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 3 2 इंटू 3/3 हो गया -5, इसको गुना कीजिए। 2 इंटू 5/5, 3 इंटू 5/5, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 5/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, 7 इंटू 5/5, 6 इंटू 5/5, 5 इंटू 2/5। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसको, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। ठीक है, देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचे हैं 2, ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 5, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1, 3 से 3 कटा, क्या बचा 2, 3 से 3 कटा, क्या बचा 4, 3 से 3 कटा, क्या बचा 7, ये हो गया 6, 3 से 3 कटा, क्या बचा 2 माइनस, 5 से 5 कट गया 2, 5 से 5 कट गया 3, वहाँ 5 से 5 कट गया 1, 5 से 5 कटा 2, 5 से 5 कटा 4, 5 से 5 कटा 7, 5 से 5 कटा 6, 5 से 5 कटा 2। अब ये दोनों को घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, ठीक है, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। ये आपका क्या आ गया नल मैट्रिक्स, बराबर वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आपका यही निकल गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको ये स्केलर है, इसको सभी एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, इधर माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, गुड क्रॉस का निशान है, क्रॉस भी दे सकते हैं। cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये इसी रो में है, इसका हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब इसको ऐड कीजिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, इसको जोड़िए, जोड़ करके के इसके साथ क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर यहाँ क्या है माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद इस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों sin है, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ sin है ये, यहाँ देखिए यहाँ के लिए क्या किए थे sin इंटू sin हुआ ना,
साइन टू कॉस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम 10वां इसके पहले भी ये यूज किए हैं हम इस आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लास 10 में भी आप पढ़ चुके हो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों क्या है, सेम है, साइन थीटा इंटू कॉस का साइन थीटा इंटू कॉस है, प्लस या माइनस क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी वही चीज है 0, ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ कौन से यूज किए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। नंबर 7 है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन वी हैव एक्स प्लस वाई, गुना मत समझिएगा, एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, इसको मान लीजिए 1 इक्वेशन। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, इसको मान लीजिए 2। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी मेथड का प्रयोग करेंगे, उसी में एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। आइए देखते हैं, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इसको जोड़िए। जोड़ने से क्या मिलेगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, ठीक है, 7025 प्लस, ठीक है, 3003। ठीक है ना, मानिए LHS की ओर जोड़े, RHS की ओर जोड़े। अब हमें आपको क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू, देखिए 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ठीक है, अब क्या यहाँ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा x इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 10 0 2 8। अब आइए इधर बनाते हैं, इक्वल टू x बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू हो जाएगा, अब 2 1/2 सभी में चला जाएगा, यानी 10/2, 0/2, 2/2, 8/2। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 0, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, यानी आपका x इक्वल टू निकल गया। ठीक है ना, अब x इक्वल टू निकल गया तो x का वैल्यू ये दोनों में किसी में रख दीजिए, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए रखते हैं हम। फर्स्ट में हम रख रहे हैं, फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू है 7025, है ना, है, इसी में हम रख रहे हैं। देखिए x का वैल्यू रख रहे हैं 5014 प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। अब आ जाइए इधर, y इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को आप इधर ले लीजिए तो माइनस हो जाएगा, 7025 माइनस 5014। अब इसको घटा दीजिए, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। ठीक है, हेंस x इक्वल टू आपका वैल्यू कितना निकाले, 5014। ठीक है,
एंड y इक्वल टू कितना निकालें 2011। यही हो गया आपका। सेवन का सेकेंड है कि 2x + 3y इक्वल टू इतना एंड 3x + 2y इक्वल टू इतना। तो फाइंड करना है x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सॉल्यूशन सेम 1 की तरह बनेगा। वी हैव क्या क्या दिया हुआ है x + 3y इक्वल टू 2340। ठीक है 3x + 2y इक्वल टू 2 - 2 - 1 5। इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड मान दिया हुआ है। देखिए 2-4 बार रैखिक समीकरण क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। यदि 2x + 3y = 5 रहता, 3x + 2y = 9 रहता, तो उसके हिसाब से क्या करते थे आप कि घटाने के लिए किसी भी वेरिएबल के साथ जो गुणक है ये उसको बराबर करते ताकि जोड़ने पर कट जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, अथवा इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 वी गेट। ठीक है, यानी फर्स्ट को हम 2 से गुना करते हैं और सेकेंड को 3 से। देखते हैं क्या मिलता है। चलिए 2 से गुना करते हैं इसको। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 4x + 6y = 2। ठीक है 2340 है ना होगा। इसको मान लीजिए 3 हो गया इक्वेशन। अब 2 को 3 से गुना करते हैं तो 9x + 6y = 3। 2 - 2 - 1 5। इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। क्या मिलता है आपको। सॉल्व करने का मतलब क्या करेंगे, इस जो है ना इसको इसमें घटाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए इस तरह 9x + 6y - 4x + 6y = 3। 2 - 2 - 1 5 -2 2 3 4 0। देखिए आपका मिल जाएगा ये 9x + 6y - 4x - 6y = इसको गुना कर लीजिए। 3 × 2 = 6 -6 -3 + 15 -2 × 2 = 4 3 × 2 = 6 2 × 4 = 8 0। ठीक है, अब ये देखिए आपका 6y कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गया 5x = ये दोनों को घटाइए। 6 - 4 2 -6 -6 -12 3 - 8 -11 15 - 0 15। ठीक है, अब आपका यहाँ आ जाएगा x = 1/5 2 - 12 -11 15। Therefore x = 2/5। ठीक है, -12/5 -11/5 और 3 हो जाएगा। 5 3 = 15। आपका x निकल गया और y निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर दीजिए 1 में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है 2x + 3y = 2340। 2 × x का वैल्यू रखिए 2/5
-12/5 -11/5 3 प्लस 3y इक्वल टू 2340। इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4/5 -24/5 -22/5 6 प्लस 3y इक्वल टू 2340। अब क्या कीजिए 3y इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2340 माइनस 4/5 -24/5 -22/5 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 -4/5 है ना आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 24/5, ठीक है, 4 माइनस 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 प्लस 22/5, ठीक है, 0 - 6 तो -6। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन का जोड़ घटाव है, ठीक है, यहाँ 5 आ गया, ठीक है ना, 5 2 जा 10 -4, यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 24, यहाँ आ जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 22, यहाँ हो जाएगा -6, ठीक है। 3y इक्वल टू 6/5 39/5 42/5 -6। अब क्या कीजिए 3 को इधर ले आइए, y इक्वल टू 1/3 6/5 39/5 42/5 -6, ठीक है, y इक्वल टू अंदर ले जाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/5 इंटू 3 39/5 इंटू 3 42/5 इंटू 3 -6/3 यही ना आएगा। देयरफॉर y बराबर हो जाएगा, देखिए 3 से 6 कटेगा तो 2 हो जाएगा 2/5, 3 से 39 कटेगा तो क्या हो जाएगा 13/5, 3 से 42 कटेगा क्या हो जाएगा 14/5, 3 से 6 कटेगा क्या हो जाएगा -2। हेंस x इक्वल टू देखिए 2/5 -12/5 -11/5 3 एंड y इक्वल टू क्या निकला 2/5 13/5 14/5 -2, ये हो गया आपका 8 है। फाइंड x इफ y इक्वल टू इतना एंड 2x प्लस y इक्वल टू इतना। एक y का वैल्यू हम इसमें बैठा करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन वी हैव y इक्वल टू 3 2 1 4, ठीक है। नाउ 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 -3 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख दीजिए, 2x प्लस y का वैल्यू रखिए 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 -3 2, ठीक है। यहाँ फर्स्ट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए 2x इक्वल टू उधर ले जाइए 1 0 -3 2 -3 2 1 4, 2x इक्वल टू देखिए 1 -3 क्या हो जाएगा -2 0 -2 -2, ठीक है, -3 -1 -4 2 -4 तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब x का वैल्यू के लिए 1/2 नीचे ले आइए, -2 -2 -4 -2, ठीक है।
x इक्वल टू हो जाएगा 2 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, 1/2 सभी में चल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 -1 -2 -1 आपका x का वैल्यू फाइंड हो गया। लिख लास्ट में हैंस x इक्वल टू हो गया -1 -1 -2 -1 का आंसर 9 है। फाइंड x एंड y इफ इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, इसको बनाते हैं। वी हैव टू 130x प्लस 1012 इक्वल टू 5618। इसको गुना करते हैं, स्केलर है सभी में गुना कर दीजिए। 2 3 2 जा 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5618। 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 2x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 5618। अब कंपेयरिंग करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ना। नाउ कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, देखिए क्या मिलेगा 2 प्लस y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट मिल गया, ठीक है। एंड क्या मिल रहा है 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, ये आपका सेकेंड मिल गया। अब यहाँ देखिए बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, देयरफॉर y बराबर क्या निकल गया 3। अगेन फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इक्वल टू 6, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, देयरफॉर x बराबर 3। हेंस x बराबर 3 एंड y बराबर आल्सो 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस x बराबर 3 एंड y बराबर 3 है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ इतना इक्वल टू इतना। देखिए इसको बनाते हैं, सेम उसी तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। वी हैव 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। देखिए इसको क्या करेंगे, ये 2 है, 2 ऐसे लिख देते हैं, ये 2 और ये 2, ठीक है। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2z, ठीक है, z है 2y प्लस 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 15 12 18, ठीक है। ऐड कर दीजिए 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 2z माइनस 3, ठीक है, 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 15 12 18, ठीक है ना। अब उसी तरह कंपेयरिंग कर दीजिए। नाउ कंपेयरिंग corresponding elements we get क्या मिलता है आपको
2x प्लस 3 इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 हो गया सेकेंड। 2y इक्वल टू 12 ये हो गया 3, और 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 हो गया 4। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से लीजिए, सॉल्व कीजिए और सभी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, therefore x इक्वल टू 3, निकल गया। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन क्या 2 क्या है, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 18, z इक्वल टू 18 यहाँ देयरफॉर होगा 2 9 जा 18, देयरफॉर z इक्वल टू 9, निकल गया। आल्सो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, 2 इक्वल टू 12, 2 6 जा 12, देयरफॉर y इक्वल टू 6। नो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट क्या हो जाएगा, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, 2t इक्वल टू 12, 2 6 जा 12, देयरफॉर t इक्वल टू 6, ठीक है। हेंस सबका वैल्यू फाइंड हो गया आपका। x इक्वल टू कितना निकाले हैं 3, y इक्वल टू देखिए आया 6, z इक्वल टू कितना आया है 9, एंड t इक्वल टू कितना आया 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 11 से 22 तक पढ़ाऊंगा। हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई को रोके नहीं, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।